तो हेलो एंड वेलकम गाइस, नमस्कार है दोस्तों आप सभी का इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं समाजशास्त्र बीए सेमेस्टर 5। ठीक, तो जिन लोगों ने सोशियोलॉजी ऑनर्स रखा है बीए में, ग्रेजुएशन में, उनका सेमेस्टर 5 में किस टाइप का प्रश्न आता है आइए देखते हैं। तो सेमेस्टर 5 का यह दूसरा पेपर है। सेमेस्टर 5 का जो पेपर होते हैं ना, उसमें दूसरा नंबर का पेपर है। इसे आप कोर पेपर 12 भी बोल सकते हैं कि कुल मिलाकर कोर आपके समाजशास्त्र में 12वां पेपर है। यार आज मैं हकलाने लगा हूँ चलिए कोई बात नहीं। अब आइए देखते हैं किस टाइप के प्रश्न आते हैं। तो एग्ज़ाम आपका अप्रैल 2022 का पेपर है और समय 3 घंटे दिए जाते हैं। फुल मार्क्स 80 होता है। अलग अलग यूनिवर्सिटी में अलग अलग होते हैं, किसी में 70 नंबर का होता है तो किसी में 100 नंबर का, लेकिन सब्जेक्ट सबका एक ही होता है। अब आइए देखते हैं। आंसर एनी 4 क्वेश्चन इन विच क्वेश्चन 1 इज कंपलसरी। प्रश्न संख्या 1 आपका कंपलसरी है और 4 प्रश्नों के कुल आंसर देने। प्रत्येक प्रश्न आपका 20 मार्क्स का है। अब आइए देखते हैं। तो पहला है आपका 10 ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन है। पहला प्रश्न जो है 2 अंकों वाले 10 प्रश्न हैं और 10 आपके ऑब्जेक्टिव हैं। अब आइए देखते हैं। तो पहला है ए नंबर, ग्राम शब्द का अर्थ। द वर्ड ग्राम मीन। तो इसका मीन्स क्या होता है ग्राम का। तो ग्राम एक वो वाला ग्राम नहीं जो 1 ग्राम 50 ग्राम 100 ग्राम, वो ग्राम नहीं, विलेज ग्राम, ठीक ना। तो वो पूछा जा रहा है। एक विशिष्ट जीवन विधि, स्पेशल वे ऑफ लाइफ। बी नंबर है आपका एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र, सर्टेन जियोग्राफिकल एरिया। सी नंबर है आपका कृषकों का समूह, ग्रुप्स ऑफ फार्मर्स। बी नंबर है क्वेश्चन नंबर बी, फैमुलस किस भाषा का शब्द है। फैमुलस विच लैंग्वेज द वर्ड इज। तो आपको बताना है कि वह वर्ड किस भाषा का है। पहला आपका फ्रेंच, दूसरा है ग्रीक, तीसरा है लैटिन। तो आई डोंट नो, आपको फाइंड करना होगा स्वयं, बिकॉज आपका एग्ज़ाम देना है यार और मुझे आपको पेपर दिखाना है केवल, बस, ठीक है ना। तो स्वयं गूगल कर लीजिएगा। सी नंबर है आपका संयुक्त परिवार के प्रबंधन को कहा जाता है। द मैनेजर ऑफ अ जॉइंट फैमिली इज कॉल्ड। तो जहाँ तक इसका आंसर मुझे मालूम है मुखिया होगा, क्योंकि घर का जो सबसे बड़ा आदमी होता है उसको घर का मुखिया कहा जाता है। तो देखिएगा इसमें केवल 3 ही ऑप्शन है, 3 में से केवल एक टिक लगाना है। सभी में, सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न में आपके यहाँ पे जो है विशेष रूप से इस पेपर में 3 ही हैं, 3 में से कोई एक टिक लगाना है। डी नंबर है आपका जाति एक बम्द वर्ग है, किसने कहा। हु सेड कास्ट इज अ क्लोज्ड क्लास। तो किसने कहा, कोले ने। आपको समाजशास्त्री का नाम बताना है, मजुमदार एंड मदन ने या हट्टन ने। नेक्स्ट है आपका ई नंबर, हिस्ट्री ऑफ कास्ट इन इंडिया के लेखक कौन है। हु इज द ऑथर ऑफ हिस्ट्री ऑफ कास्ट इन इंडिया। लेखक का नाम बताना है आपका, केतकर, श्रीनिवास या देसाई। एफ नंबर प्रश्न है धर्म एक सामाजिक तथ्य है क्योंकि आपको बताना है रिलीजन इज अ सोशल फैक्ट बिकॉज। धर्म की एक क्रियाविधि है, या फिर धर्म की प्रकृति सामूहिक होती है, या फिर धर्म पवित्र विश्वासों से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट हम देख रहे हैं जी नंबर, किसने कहा प्रव्रजन का अर्थ स्वाभाविक निवास को बदल देना है। हु सेड माइग्रेशन मीन्स टू शिफ्ट फ्रॉम वन यूजुअल प्लेस टू रिसाइडेंस। तो पहला ऑप्शन है आपका डेविड एम हेर, दूसरा ऑप्शन है आपका मैकाइवर एंड पेज, तीसरा ऑप्शन है आपका डेविस। एच नंबर है भारत में पंचवर्षीय योजना का प्रारंभ कब हुआ। 5 ईयर प्लान स्टार्टेड इन इंडिया। तो इसका आंसर मुझे जहाँ तक मालूम है 1951 होगा। 1951 में भी पहली पंचवर्षीय योजना चली थी, जो कि 1951 से 1956 था, ठीक। और इस पर कृषि पर जोर दिया गया था। दूसरी पंचवर्षीय योजना में महाना लॉबिस मॉडल का प्रयोग किया गया था, ठीक ना। तो जो चीज़ मुझे मालूम है वो चीज़ बताऊंगा, जो नहीं मालूम है उसे मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है दोस्त। आई नंबर है पंचायती राज व्यवस्था में राजनीतिक शक्तियों का किया जाता है, क्या किया जाता है। इन पंचायती राज सिस्टम पॉलिटिकल पावर इज। तो इसका क्या किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा विकेंद्रीकरण, क्योंकि इसमें सत्ता का विकेंद्रीकरण होता है, ठीक। डिसेंट्रलाइज्ड होता है, डिसेंट्रलाइज्ड होता है।
इसका आंसर हो जाएगा टी। 2 नंबर, जे नंबर है, विच प्लेस इज इसेंटियल कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर रूरल हैबिट्स, यानी कि कौन सा स्थान ग्रामीण आवास की अनिवार्य विशेषता है। तो बरामदे का निर्माण, आंगन का निर्माण या चबूतरे का निर्माण। ग्रामीण समाज की क्या एक विशेषता होती है जी, जहाँ तक मुझे मालूम है जो आंगन का निर्माण होता है, आंगन का निर्माण इससे, क्योंकि गांव की हर एक व्यक्ति घर में लगभग आंगन तो एक होता ही यार, और बीचों बीच में होता है घर के। अगला देखते हैं। अब यहाँ पे आपके जितने भी हैं, जितने प्रश्न हैं, इनमें से किसी 3 का आंसर देना है। बहुत सारे हैं आपके, पूरे कितने तक हैं वो भी देख लेते हैं। पूरे 7 नंबर तक हैं, तो किन्हीं 3 का ही आंसर देना है। 20-20 नंबर के हैं। 20 अंकों वाले प्रश्नों का उत्तर आपको 4 पेज में देना है। 4 पेज बोले तो एक खड़ा पन्ना में 2 पेज होते हैं, एक साइड और दूसरे साइड कर करके 2 पेज में आंसर। 2 खड़ा पन्ना बोले तो 4 पेज, ठीक है। और वर्ड्स में इनकी संख्या हो जाएगी 360, काफ़ी हो जाएगा। उससे ज़्यादा लिखिएगा तो फिर आपका क्वेश्चन छूट जाएगा, इसलिए ज़्यादा नहीं लिखना है, थोड़ा थोड़ा करके लिखिए, टू द पॉइंट में लिखें। 2 नंबर है आपका, ग्रामीण समाज किसे कहते हैं, इसकी कौन कौन सी विशेषताएं हैं। व्हाट इज रूरल सोसाइटी, व्हाट्स आर इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, इसकी विशेषताओं को बताना है और क्या है इसकी परिभाषा को। 3 नंबर है, ग्रामीण परिवार क्या है, इसके विभिन्न प्रकारों का वर्णन करें। व्हाट इज रूरल फैमिली, डिस्कस इट्स डिफरेंट टाइप्स। 4 नंबर है आपका, जाति व्यवस्था क्या है, इसकी कौन कौन सी विशेषताएं हैं। व्हाट इज कास्ट सिस्टम, व्हाट आर इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। 5 नंबर है आपका, ग्रामीण निवास से आप क्या समझते हैं, इसकी भौतिक रचना का वर्णन करें। व्हाट डू यू मीन बाय रूरल हैबिट्स, डिस्क्राइब मॉर्फोलॉजी है, मॉर्फोलॉजी ऑफ रूरल हैबिट। एंड 6 नंबर है आपका, नियोजन क्या है, इसकी विशेषताओं का उल्लेख करें। व्हाट इज प्लानिंग, व्हाट आर इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। 7 नंबर है, ग्राम पंचायत पर एक निबंध लिखें, राइट अ शॉर्ट नोट्स ऑन ग्राम पंचायत। तो देखिए आपका ग्राम पंचायत के बारे में आ गया है, लिख सकते हैं, बहुत ही ईजी है। दोस्तों ये था आपका सेमेस्टर 5 सोशियोलॉजी यानी कि समाजशास्त्र ऑनर्स का कोर पेपर 12। तो अगर आपको किसी भी अन्य सब्जेक्ट का पूछा गया पेपर देखना है कि किस टाइप का प्रश्न पूछा जाते हैं, तो आप हमारे चैनल पे जाकर के देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, वहाँ से बहुत ही आसानी से आप देख सकते हैं। ठीक है दोस्त, तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। और एक चीज़ जाते जाते बोलना चाहूँगा कि अगर आपका कोई दोस्त भी कर रहा हो तो उन तक तो वीडियो शेयर कीजिएगा ही, लेकिन अब आप सेमेस्टर 5 में पहुंच गए, यानी कि सेमेस्टर 6 के बाद आप ग्रेजुएट हो जाएंगे। दोस्तों मेरा एक आग्रह होगा कि अब आप लड़का हो या लड़का को विशेष रूप से, बॉयज़ लोग विशेष रूप से ध्यान दें, आपको अब अपने पैर पे खड़ा हो जाना चाहिए, अपने माता पिता के भरोसे नहीं रहना चाहिए। अगर आप अब भी अपने माता पिता के भरोसे पर जी रहे हैं, खर्चे पे जी रहे हैं, तो अब आप स्वयं कमाना सीख लीजिए दोस्त, क्योंकि आप कम से कम तो 21 साल के हो ही गए होंगे, 20 या 21 साल के हो ही गए होंगे। तो अब देश पे बोझ मत बनिए, क्योंकि 18 साल का व्यक्ति काम करने के लायक हो जाता है, और देश को आगे बढ़ाना है तो आप काम कीजिए। ये मत देखिए कि काम छोटा है या बड़ा है। गवर्नमेंट जॉब की तैयारी भी कर रहे हैं, फिर भी साइड में पार्ट टाइम काम करना शुरू कर दीजिए। माता पिता के भरोसे अब मत रहिए, ठीक है। बाकी जैसी आपकी इच्छा, बस मेरा कहना था, कह दिया। एंड थैंक यू। अगर आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा। बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए।